ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, यह जो साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अभी आपके सामने आ चुका है, यह संदेश आपके लिए बेहतरीन और खास है। इसलिए आज के इस श्री साई बाबा के संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। श्री साई कहते हैं, बंदे डर मत, मैं आज यह संदेश तेरे लिए लाया हूँ। यह संदेश तू शांत मन से सुनकर देख, तुझे बड़ा अनुभव आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, तुम आज के इस श्री साई संदेश को भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। श्री साई बाबा कहते हैं, हर रोज नए कपड़े पहनने वाले अक्सर अपने अंदर की गंदगी से बेखबर रहते हैं। इसलिए कभी कभी अपने अंदर आप झांक कर देखिए, क्योंकि आपके जीवन में आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना कर सकते नहीं। लेकिन तभी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो जब आप अपने अंदर अच्छाई पूर्णत्व लाते हो। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमेशा हमें अच्छी तरह से अच्छे कर्म करना चाहिए। इसीलिए प्रिय मित्रों, तुम चिंता न कर सिर्फ आज का यह श्री साई बाबा का संदेश सुनिए। जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम, उस घर में है शुभ कर्म। जिस घर में बड़े गरम छोटे नरम, उस घर में है शर्म। जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम, उस घर के है बेशरम। और निश्चिंत ही जिस घर के बड़े गरम छोटे गरम, उस घर के फूटे करम। प्रिय साई भक्तों, आपको तो सोच समझकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता रहता है वो तो निश्चिंत किसी न किसी कारण होते रहता है। अगर आप अपने घर की स्थिति को पूर्णत्व नकारात्मक रखोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में सदैव दुखी रहोगे। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश शुरू करने से पहले निश्चिंत ही आप श्री साई बाबा के चरणों में यह मूल्यवान प्रार्थना करिए। यह प्रार्थना आप हमारे पीठ पीछे बोलिए, हे शिरडी के साई, हे प्रभु, हे साईनाथ, मुझे आप ऐसा धन देना जिस धन से मैं लोगों के दुख का दर्द दूर कर सकूं। मुझे आप इतनी शक्ति देना कि कोई मेरा कभी बुरा करे तो भी मैं उसके लिए अच्छा कर सकूं। मैं अपने दुश्मन से भी सदा प्रेम कर सकूं और दुश्मन को प्रेम से जीत सकूं। ग्लानि करने वालों को मैं क्षमा कर सकूं और निश्चिंत ही क्षमा कर श्रेष्ठ बना सकूं। मेरे किसी भी कार्य से किसी को कभी कुछ हानि न पहुंचे। इस विश्व को स्वर्ग बनाने में सहयोगी बन सकूं और सभी को संतुष्ट में कर सकूं। मेरे किसी भी कार्य से किसी के दिल को दुख न पहुंचे, ऐसी शुभ भावना निश्चिंत शुभ कामना का भंडार आप निश्चिंत ही मुझे देना। मुझे तुम्हारे सिवा किसी का सहारा कभी न लेना पड़े, ऐसी शक्ति प्रदान करना। सदा आपके बताए हुए मार्ग पर सबको प्रेम से मैं चला सकूं, सबको खुशी में बांट सकूं, सबका भला कर सके, निश्चिंत दुआएं पा सकूं। ऐसा श्रेष्ठ जीवन मुझे आप श्री साई बाबा देना। प्रिय साई भक्तों, यही एक मूल्यवान प्रार्थना आपको श्री साई बाबा के चरणों में निश्चिंत करना चाहिए। बाकी एक बात हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए, किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा हम होने लगे तो निश्चिंत ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या तुम्हें कहता है, बस वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो और निश्चिंत ही सच्चा हो। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी पाप पुण्य का हिसाब यहाँ पर ही होता रहता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए। अपना कल्याण चाहते हो तो 3 बातों का नियम ले ले। किसी को बुरा कभी समझने की, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और निश्चिंत ही किसी का बुरा नहीं करेंगे। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। मित्रों, मूल में सब परमात्मा के अंश है। आपके दृष्टि मूल की तरफ रहनी चाहिए। यही आपको सदैव समझना है। श्री साई कहते हैं, भक्ति कर निस्वार्थ मन से, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करना ही इस कलयुग में आसान कार्य है। इसलिए मित्रों, हमें ईश्वर की प्राप्ति तो कर,
लेना ही चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, निश्चिंत ही बंदे, तेरे जीवन में अगर तू अच्छी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है तो निश्चिंत तुझे समझना चाहिए कि तेरे लिए खास क्या है और निश्चिंत क्या खास नहीं है। अर्थात आपके जीवन में सब कुछ आपको बेहतरीन ही मिलते रहता है अगर आप खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखोगे और श्री साई बाबा पर भी विश्वास रखोगे। तो विश्वास रखिए, आपका जीवन कभी भी दुखों से भरा होगा नहीं। किसी का बुरा करके आप कभी खुश होना मत, क्योंकि ईश्वर जब हिसाब करते हैं ना तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी कभी हमें छोड़ते नहीं। इसलिए हमें सोच समझ कर ये जीवन मात्र जीना चाहिए। बाकी जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतरीन है। और प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी है। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो बेहतरीन हो रहा है। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी खुद के लिए नकारात्मक विचार करिए मत, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता रहता है और बेहतरीन ही निश्चिंत ही होता रहता है। अगर आप ऐसा पूर्णत्व खुद को कहेंगे तो निश्चिंत स्वरूप से आप अपने जीवन में कभी भी पूर्णत्व रोएंगे नहीं। यह भी हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। श्री साई बाबा के यह संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, शांत मन से आप इन संदेशों को निश्चिंत ही सुनते रहिए। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, प्रिय बंदे, जो तुझे पूर्णत्व प्राप्त करना है वो तो तुझे प्राप्त होगा ही। बस चिंता करने की वजह ईश्वर का आप चिंतन करिए। अगर आप निश्चिंत ही आप ईश्वर का चिंतन करोगे तो ईश्वर आपके सदैव साथ रहेंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा की भक्ति हमें पूर्णत्व अच्छे मन से करना चाहिए। इसलिए आप पूर्णत्व अच्छे मन से श्री साई बाबा की भक्ति करो। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख बंदे खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही हमें खुद पर विश्वास रखना ही चाहिए। अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते नहीं, मगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप जीवन में सबसे बड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। गलत को गलत बोलने वाले इंसान गलत लोगों की नज़रों में हमेशा गलत होते हैं। बाकी सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर श्री शिरडी के साई बाबा की योजनाएं होती है। इसलिए हमें उनकी योजनाओं पर विश्वास मात्र करना चाहिए। लापरवाही भली है, निश्चिंती परवाह करो तो ठग लेते हैं लोग। हवा से कहा दो, अर्थात कह दो कि खुद को आजमा के देखिए। बहुत चिराग बुझाती है, एक जला के दिखाए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदी रहेंगे। अर्थात सुखी होने में ज़्यादा खर्च रहता नहीं, लेकिन हम सुखी है यह दुनिया को दिखाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। मित्रों, तुम पद नहीं पाओगे उदासियाँ मेरी, मुस्कुराने के हुनर में हम इतने माहिर हैं। बाकी हमेशा आपको समझना चाहिए, सफलता का मार्ग निश्चिंत ही मेहनत, तकलीफ और दर्द से होकर गुजरता है। इसे आपको सहना ही होगा। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट मात्र यहाँ पर रहता नहीं। यह भी आपको समझकर पूर्णत्व जीवन जीना है। अगर आपको सही में सफलता प्राप्त करनी है तो निश्चिंत स्वरूप से सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको जीवन में निश्चिंत खुद पर विश्वास रखना है। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो पूर्णत्व स्वरूप आपका जीवन
आनंदमय बन जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको अपने जीवन को आनंदमय बनाना है तो आप ईश्वर पर भी सबसे ज़्यादा निश्चिंत ही विश्वास करना सीखे। बाकी श्री साईं कहते हैं, जिस एहसास को शब्द न मिले उससे खूबसूरत कोई एहसास नहीं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी अक्सर ऐसा हो जाता है कि पतंग को पंछी होने का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार इंसान को ईश्वर होने का भी होता है। बाकी मित्रों, थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। निश्चिंत ही समझना चाहिए। पूर्णत्व जीवन में जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, जो आपको कभी अच्छा ना लगे वो कभी आप सोचिए भी मत। तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि तब औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ लोगों के उठाने को अपनों का पता हमें चल जाता है। निश्चिंती नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद ले सकता है। ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ हमें दिखेगा। आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। प्रिय साईं भक्तों, जो आपको मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर देने वाला खूब जानता है, अर्थात ईश्वर को पूर्णत्व ज्ञान है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और बेहतरीन है। इसलिए आपको ईश्वर जो कुछ भी दे रहे हैं उसी में आनंदी रहने का प्रयास करिए। मित्रों, आपके लिए एक बीज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है आपके अपने बारे में राय। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की कभी बात नहीं। बाकी जो इंसान हमेशा पीठ पीछे पूर्णत्व किसी के बारे में कुछ भी कहता रहता है वो मात्र जीवन में कभी सफलता को निश्चिंत स्वरूप से प्राप्त कर सकता नहीं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, नज़र और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में कभी होती नहीं। लेकिन आपके नसीब पूर्णत्व आपके कर्म के अनुसार बनता है। अर्थात आप जैसे कर्म करते हो ना, कुछ उसी प्रकार आपको जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदैव बेहतरीन कर्म करिए, बेहतरीन चीज़ें आपको प्राप्त होगी। यह भी तुम्हें समझना चाहिए, गिराने के लिए लोग धक्का ही नहीं सहारा भी देते हैं। इसलिए सोच समझकर इंसान को समझे। हम जिनसे आशा रखते हैं ना, वही हमारी जिंदगी में पूर्णत्व तमाशा करते हैं। सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई पड़ेगा नहीं। और मित्रों, सफर से इश्क करना सीखो। मंजिल तो कुछ पलों की मेहमान है, यह भी तुम्हें समझना है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि पूर्णत्व आज अच्छे करो। और प्यारे साईं भक्तों, अगर आप अपने वर्तमान काल में कुछ भी अच्छा करोगे नहीं, अर्थात आप अपने वर्तमान में कभी भी अच्छे कर्म करोगे नहीं, तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में कभी आनंदी भी रह सकते नहीं। श्री साईं कहते हैं, सुखी होने में ज़्यादा खर्च लगेगा नहीं, सिर्फ तुम्हें सुखी रहने के लिए जो है उसमें समाधान रहना होगा। अर्थात हमेशा पूर्णत्व समाधान मन को रखिए। जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है ना, वो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इसलिए सदैव खुद को काबू में रखिए। शब्दों को कोई भी कभी स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु शब्द सभी को हमेशा स्पर्श कर सकते हैं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है और सुकून तो हमें श्री साईं बाबा के चरणों में मिलता है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने कभी काल भलाई निश्चिंत की होगी। लेकिन कभी भी तुम निंदा से डरो मत। निंदा जितनी ज़्यादा होगी उससे कई गुना ज़्यादा तुम तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ोगे। अर्थात निंदा से घबराओगे तो कुछ भी कर सकोगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व छोड़िए चिंता, शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए। निश्चिंती स्वरूप से आपका जीवन
पूर्ण रूप से आनंदी हो जाएगा। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, सारे फैसले ईश्वर के, फिर गलती मेरी कैसी। समझ लीजिए, ईश्वर पूर्ण तो फैसले अच्छे ही करते हैं, लेकिन आपके भविष्य के अर्थात आपके भविष्य को और आपके अगले पलों को सिर्फ ईश्वर ही देख सकते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कहने का अर्थ इतना ही है, आपके जीवन में जो भी अर्थात जो कुछ भी होता रहता है वो तो निश्चिंत ही आपके अच्छे के लिए होता रहता है। सिर्फ आपको वह पूर्ण तो इस पर विश्वास होता नहीं कि निश्चिंत वो आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है या पूर्णत्व बुरे के लिए। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे, पूर्णत्व जीवन में जो कुछ भी अभी तेरे चल रहा है वो तो पूर्णत्व मुझे ज्ञान है कि तेरे जीवन में अभी क्या क्या चल रहा है। अगर तुम चिंता करोगे तो और तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएगी, लेकिन तुम ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चिंत है आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। इसलिए बेहतरीन आपके लिए यही है, सदैव श्री साई बाबा की निश्चिंत ही भक्ति करिए। यही आपको जीवन में समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर भी निश्चिंत ही रहता है। चुम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिरी है, अर्थात आखिर तो मेरी ही है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं, कुछ रास्ते सब्र के होते हैं। इसलिए जीवन में अच्छी तरह से समझकर रास्तों को पार किया करो। बाकी प्यारे साई भक्तों, बस ये सोचकर जिंदगी जिया करो कि अब गुलाब जामुन है और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज है। यह हमें समझकर पूर्णत्व जीवन को जीना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही श्री साई कहते रहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन तो होता ही रहता है। सिर्फ आपको सर्वप्रथम निश्चिंत खुद पर विश्वास होना होता है। अर्थात अगर आप खुद पर विश्वास करोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में सब कुछ बेहतरीन प्राप्त करोगे। प्रिय साई भक्तों, एक बात को समझ लीजिए, उस शिक्षा का कोई मतलब कभी भी नहीं है जो इंसानियत हमें सिखाती ना हो। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ, मुझ में ही समंदर है मेरा। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, लेकिन जब भी यह बरसाता है तो सारे ब्रह्मांड को रंगीन निश्चिंती बना देता है। मित्रों, रिश्तों की कदर तो हमें करनी ही चाहिए। अर्थात अगर आप निश्चिंती रिश्तों की कदर करेंगे नहीं तो निश्चिंत ही है वक्त और रिश्ते आपकी भी कभी कदर करेंगे नहीं। यह भी तुम्हें समझना है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल के साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने निश्चिंती वाला। हकीकत को तलाश करना तो पड़ता ही है। अफवाह तो घर बैठे आप तक निश्चिंती पहुंच जाती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी किसी के बारे में कुछ निश्चिंती जानकर, अर्थात किसी व्यक्ति ने, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपके एक व्यक्ति के बारे में कुछ आपके बारे में अर्थात उसके बारे में कुछ कहा, तो कभी भी पूर्णत्व विश्वास करिए मत। पूर्णत्व हकीकत की तलाश करना यही आपके लिए बेहतरीन है। सबको अपने कर्म पता है, यूं ही कुंभ में भीड़ नहीं है। मित्रों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से हमें मिलती है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, अर्थात मगर शुभ चिंतक की पहचान खुद को करानी पड़ती है। यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना है। अपने स्वभाव को हमेशा आप सूर्य की तरह रखिए, निश्चिंत ही न उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। अगर आप अपने मन को भी ऐसा ही रखोगे तो निश्चिंत ही है आप जीवन में सदैव आनंदमय जीवन जी सकोगे। प्रिय साई भक्तों, श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, जीवन में पूर्णत्व कभी भी डरिए मत। जो भी अभी आप
आपके जीवन में चल रहा है वो तो निश्चिंत ही आपको अनुभव देने के लिए है। अर्थात जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है, सिर्फ तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा तो वहाँ है जहाँ हमारा मन गरीब है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। हजार महफिलें हो लाख मेले हो, पर जब तक खुद से ना मिलो तब तक तुम मात्र हमेशा जीवन में अकेले हो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा खुद से मिलो, अर्थात खुद के साथ भी कुछ न कुछ समय तुम बिताया करो। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, आपका जीवन बदलने के लिए आपको ही पूर्ण तो खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे नहीं तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में कभी कुछ कर सकेंगे ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप खुद पर भी विश्वास रखा करो। बाकी व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही वो बन जाता है। संबंध बड़े नहीं होते, उसे संभालने वाले ही सबसे बड़े होते हैं। बाकी मित्रों, बिना जले विभूति अर्थात भभूति नहीं बिल चले, अनुभूति निश्चिंत ही नहीं। खतरे के निशान के बहुत करीब हो रहा है। उम्र का पानी और वक्त की बरसात है कि थमने का नाम ही निश्चिंती नहीं ले रही है। बाकी अभिमान किसी को कभी ऊपर उठने देगा नहीं और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने कभी देगा नहीं। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज कर सकती है। इसलिए मित्रों, मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बन जाता है। समझ लीजिए, कर्म अच्छे करोगे तो ही आप जीवन में निश्चिंती जीवन का आनंद ले सकोगे। अगर कर्म हमेशा बुरे करते जाओगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रह सकोगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमें कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, हमें वो लोग किस निश्चिंती कार्य की वजह से पहचानते हैं इसका ही सबसे ज़्यादा महत्व है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं जनाब, ये जिंदगी है। निश्चिंती यहाँ पर खुद का घर नहीं। समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ भी आपको प्राप्त करने के लिए ढेर सारी निश्चिंत ही मेहनत करना होगा, ढेर सारा संघर्ष आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आप संघर्ष ही करेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी पूर्णत्व निश्चिंत ही आनंदी रहेंगे। अर्थात मित्रों, समझ लीजिए, आनंदी रहेंगे तभी जब आपको कोई चीज प्राप्त होगी और जब आप कुछ तो कर सकेंगे। कहने का अर्थ इतना ही है, खुद को कभी आप खाली होने दीजिए मत, क्योंकि खाली लोगों को कभी भी कोई निश्चिंती महत्व देता नहीं। इसलिए खुद को खाली रखने की बजाय खुद को सदैव किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखने का आप प्रयास करिए। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा तक ये खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। अर्थात जब आपका कोई लक्ष्य होगा तभी आपका जीवन आनंदी बन सकता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, अपना जीवन अनुभव बताइए, तो उन्होंने बोला, जवानी मस्ती में गुजर गई, लेकिन 45 उम्र के निश्चिंत वर्ष की उम्र के बाद सिर्फ अफसोस में जी रहा हूँ कि मैं कितना कुछ कर सकता था लेकिन कुछ ना कर पाया। मैं अर्थात चीख कर हर किसी से कह देना चाहता हूँ, समय बर्बाद मत करो, वरना तुम्हें जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से रोना पड़ेगा। मित्रों, किस्मत और मेहनत में फर्क तो एक है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, परंतु मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। यही हमें समझना चाहिए। बाकी कम बोला करो,
ज़्यादा जिम्मेदार अर्थात जिम्मेदारी ज़्यादा दर्द। इंसान को खामोश निश्चिंती ही पूर्णत्व रहना सिखा देती है। इंसान जितना समझदार हो जाता है उतना ही वो कम बोलता है, और जो जितना ही कम बोलता है वो बातों को उतना ही अच्छी तरह से निश्चिंती समझ सकता है। यही हमें जीवन में सदैव समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, श्री बजरंगबली जी की सीख। श्री हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने जवाब दिया, श्री राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम। अर्थात यही है, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूँगा मैं अर्थात विश्राम करूँगा ही नहीं। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य पूर्ण तो आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम करिए मत। कहने का अर्थ इतना ही है, अगर आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो जीवन में कभी आपको प्राप्त हो सकता ही नहीं। मित्रों, दुख का असली कारण तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद ही पता नहीं। अपने जिंदगी को व्यवस्थित करो, व्यस्त रहो, दुख अपने आप खत्म होने लगेंगे। अगर आप कोई भी ध्येय रखकर चलेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आपको अपने जीवन में सदैव दुखों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, और जो दिया यही पर दिया। और यो आज तुम्हारा है, अर्थात जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तनीय संसार का नियम है। इसलिए ज़्यादा चिंता भी कभी करिए मत। यदि श्री शिरडी के साईं बाबा का स्मरण रहेगा तो घोर विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। प्रिय साई भक्तों, समझ लीजिए, निश्चिंती उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रहती है। पूरी हुई तो जीत वरना सीख। निश्चिंती दोनों में कोई ना कोई निश्चिंती तय ही है। बाकी जब भी रुकने का आपका मन करे ना तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी हमें धोखा देती नहीं। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, जिद्द चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर सोचता तो हर कोई यहाँ पर बैठता है। बाकी मित्रों, मंजिल दूर है मगर जाना निश्चिंत ही है। हमेशा स्मरण रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हमें लड़ना ही पड़ता है। भाग कर जाने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं। हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा तो डरा देती ही है, परंतु स्मरण रखिए, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती निश्चिंत ही है। आपकी हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, बस आप डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खड़े अर्थात खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया आप ढूंढ लीजिए, अगर वे खुद में ही नहीं तो आपको कभी भी कहाँ पर मिलेगी नहीं। जिम्मेदारियाँ काबिलियत देखकर मिलती नहीं, बल्कि जिम्मेदारियाँ अर्थात काबिल बनाती है। निश्चिंती मित्रों, खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। यही है जीवन का एक प्रकार का अभी का निश्चिंत ही जमाना। कुछ करने की शुरुआत जिंदगी में सपने देखने से शुरू होती है, इसलिए आप सपने देखने से कभी भी हटिए मत। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। मित्रों, जिंदगी अर्थात जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी हमेशा कैद होता है। बाकी लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में पूर्णत्व झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं पूर्णत्व देखा जाएगा। यही है जीवन का एकमात्र लक्ष्य। प्रिय मित्रों, निश्चिंत मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को तुम्हें सोने ना दे। बाकी नया दिन है, नई बात करेंगे। हर हाल कर सोए, कल हार कर सोए थे, आज फिर हम नई शुरुआत करेंगे। यही हमें जीवन में सदैव हर रोज खुद से हमें कहना चाहिए। श्री साई कहते हैं,
बंदे, पूर्णत्व चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने से तुझे कुछ हासिल होगा नहीं। अर्थात चिंता करना ही क्यों है जबकि सब कुछ पहले से ही तय है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में कुछ निश्चिंत ही कब क्या होने वाला है ये तो पहले से ही तय है। इसलिए आप कभी भी जीवन में डरिए मत, लेकिन कभी भी बेफिक्र होकर पूर्णत्व गलत कर्म आप लोग मात्र कभी करिए मत। यही हमें जीवन में पूर्ण स्वरूप से कहना, पूर्णत्व स्मरण रखना चाहिए। बाकी आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सफल तो वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर सदैव भरोसा रखते हैं। बाकी घमंड ना करिए, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। निश्चिंती मजबूरियाँ देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारियां मात्र सुबह जल्दी हमें निश्चिंती उठाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। बाकी जितना बड़ा आप सपना देखोगे उससे बड़ा तो आपको निश्चिंती प्रयास, अर्थात उससे बड़ी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। टेंशन उतनी ही लो जितने में आपका काम हो जाए, उतने ही नहीं कि जिंदगी ही आपके तमाम हो जाए। निश्चिंती औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से निश्चिंती उड़ने का हुनर भी आप लोग भूल जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते रहते हैं। यह भी आपको समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें कौन क्या कह रहा है, इन बातों पर आप ज़्यादा लक्ष्य दीजिए मत। इसका अर्थ यही है, निश्चिंती सदैव खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना तो जीवन में कभी भी चिंता आपको होगी नहीं। यही तुम्हें समझना चाहिए। अगर कर्म पर विश्वास और शिरडी के साईं बाबा पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य आपको पूर्णत्व मिल जाएगा। जहां आप कभी कुछ नहीं कर सकते वह एक चीज जरूर करें और वह है कोशिश। मित्रों, उम्र से सम्मान हमें मिलता है, परंतु आदर तो केवल व्यवहार से ही तुम्हें मिलेगा। समय बह रहा है, कभी किसी की सुनता नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता तो सबको है। एक बात समझ लीजिए, हर किसी पर भरोसा रखना मतलब धुएं के बादल से बरसात निश्चिंती है, पूर्णत्व भागने जैसा है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छे स्वरूप से समझना है। श्री साईं कहते हैं, चिंता करना छोड़ो, खुद पर विश्वास रखना शुरू कर दो, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। और प्यारे साईं भक्तों, आप कितने भी निश्चिंती अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप में सब खुश हो। अर्थात आपके हर बातों से सब कुछ कभी खुश रह सकते नहीं। इसलिए कभी भी ज़्यादा किसी से आप आशा रखिए मत। बाकी रास्ता जितना दिखे वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से आपको निश्चिंती स्वरूप से नजर मात्र आएगा। बाकी हालातों से हारने वाला समझना मत। आज हवा तेरी है, कल तूफान मात्र हमारा होगा। मित्रों, पढ़ना कभी बंद करिए मत, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से निश्चिंती ज़्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही हो तो सभी अपने, वरना कोई भी अपना नहीं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिखे। इसलिए मित्रों, निश्चिंती संघर्ष करते रहो। जीवन में सफलता आज नहीं तो कल आपको मात्र निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगी। किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात पूर्ण तो बदलने होंगे। बाकी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही है कि निश्चिंत ही हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। टैलेंट होने से कुछ नहीं होता,
सफलता पाने के लिए आपको उसका उपयोग भी करना होगा। मित्रों, ये कभी सोचो मत कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। अर्थात खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलते रहता है। बुद्धिमान तो हमेशा चुप रहते हैं, समझदार हमेशा बोलते हैं और मूर्ख मात्र हमेशा बहस करते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, परंतु लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब कुछ यहाँ पर ही व्यर्थ है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता है वहाँ पर लोग कपड़े सुखाते हैं। मित्रों, कभी हार जाइए मत, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और निश्चिंत आने वाला कल यह तो तुम्हारे हाथों में है। बाकी कल से करूँगा, यही आदत इंसान की जिंदगी पूर्णत्व बर्बाद कर देती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समय के साथ हमें बदलना चाहिए। अगर आप समय के साथ कभी बदलेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी आनंदी रह सकेंगे नहीं। इसलिए समय के साथ निश्चिंत स्वरूप से हमें मात्र बदलना रहता है। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे तब तक मेहनत छोड़ मत जब तक तय की हुई जगह पर तू पहुंच ना जाए। अर्थात समझ लीजिए, एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। इतनी एक क्षण से हुई अर्थात ताकत है। इसलिए एक एक क्षण की कीमत रखिए और सदैव प्रयास करते रहिए। जीवन तो एक पेन के भांति, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी आप लिख दीजिए, वरना कुछ भी आपका यहाँ पर होगा नहीं। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख। इसलिए मेहनत कीजिए और निश्चिंत अपना जीवन आनंदी बनाइए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज भी होना नहीं चाहिए। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, सदैव आपको समझना चाहिए, लंबी छलांगों ने अर्थात लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन निश्चिंत आपको मंजिल तक ले जाएगा। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना यह तो निश्चिंत ही गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही श्री साईं कहते हैं, ख्वाहिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए दिल हमेशा जिद्दी होना चाहिए, लेकिन खुद को भी समय देते चलो। अगर आप खुद को समय दोगे नहीं तो आप जीवन में कभी कुछ कर सकोगे ही नहीं। बाकी किताबों और माँ बाप की बातें जिंदगी में हमें कभी धोखा देते नहीं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर मारिए मत, उसको तराश के देखो, हो सकता है वो भी एक प्रकार का हीरा हो। जिन्हें सच में सीखना होता है, उन्हें जगह और वक्त की परवाह कभी होती नहीं। मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ना करें तो ये मात्र निश्चिंत स्वरूप से गलत बात है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से हमेशा साफ होता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से हमें निश्चिंत लड़ना पड़ता है। मित्रों, आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चिंत ही आपके आएंगे। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रोगों में खून नहीं, जुनून पूर्णत्व दौड़ता है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं। दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं, ब्याज भले ही
2% ज़्यादा देना पड़े, पर अपनों से उधार कभी लीजिए मत। मित्रों, फोकस और हौसले मजबूत हो तो उसके लिए कोई भी चुनौती कभी कठिन हो सकती नहीं। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से निश्चिंत उतर जाती है। निश्चिंत जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, निश्चिंत बर्दाश्त करके जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ निश्चिंत उसे बदलने की। बाकी अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस कभी तुम मात्र हार निश्चिंत मानना मत, यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना आपने देखा ही क्यों? यही तुम्हें खुद से कहना चाहिए। कामयाब होने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक सोचना होगा, आपको हमेशा पूर्णत्व प्रयास करना होगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, डर मत, चिंता कर मत, जो होगा तेरे साथ बेहतरीन ही होगा, सिर्फ तू मुझ पर विश्वास रख। कामयाब लोगों के चेहरों पर निश्चिंत ही 2 चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। दान पेटी धर्मस्थलों में नहीं, अस्पताल और स्कूल में भी होनी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों के इलाज और पढ़ाई में मदद हो सके। मित्रों, संतुलित निश्चिंत दिमाग जैसे कोई पूर्णत्व सादगी नहीं है, संतोष जैसा यहाँ पर कोई सुख नहीं है, और लोभ जैसे कोई यहाँ पर बीमारी भी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य भी नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, लेकिन सुधार लेना यह तो आपकी प्रगति है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हर स्थिति में खुद को भी आप समय देते चलो। मैं सही हूँ, वो गलत है, यह एक प्रकार की सोच कीमती रिश्तों को खत्म कर देती है। असफलता तभी हमें आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत पूर्ण स्वरूप से भूल जाते हैं। इसलिए आप उन्हें कभी भी भूलिए मत, वरना आपको असफलता का पूर्णत्व रूप से सामना मात्र करना होगा, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी निश्चिंत देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए उससे भी बेहतरीन होगा। सिर्फ सही समय का इंतजार करिए, लेकिन सही समय आपका तभी आएगा जब आप सबसे ज्यादा प्रयास करेंगे। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना है। श्री साईं कहते रहते हैं, बंदे डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे, तुझे जो प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुझे मिलकर ही रहेगा। चिंता करने की वजह सदैव खुद पर तू पूर्णत्व आचमन से विश्वास रख। अगर प्यारे साईं भक्तों आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना, तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में सदैव आनंदी रहकर जीवन जी सकोगे। यह भी हमें समझना चाहिए, वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी आखिरी उम्मीद ईश्वर से है। अगर आपकी भी आखिरी उम्मीद ईश्वर से है तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी हार मात्र सकते नहीं। बाकी ईश्वर पूर्णत्व आपके साथ है। इन बातों को तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी आप जीवन में अच्छी तरह से आनंदी रह सकते हैं। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से हमें निश्चिंत ही माहौल से मिलते हैं। बाकी लाइफ एक गेम है, यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। हम चेहरे से सुंदर नहीं पर दिल के साफ है, इसलिए तो हम बहुत कम लोगों के खास है। मित्रों, दिल से अगर साफ रहोगे ना तो कम ही लोगों के तुम खास रहोगे। अहंकार की आरी, लालच की तलवार और कपट की कुल्हाड़ी अच्छे से अच्छे संबंधों को काट डालती है। निश्चिंत ही इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ से रिटर्न आए, बात चाहे पैसे की हो या इमोशनल की या फिर समय की। मित्रों, भाषाओं का अनुवाद निश्चिंत ही भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है, यह भी तुम्हें समझ लेना चाहिए। बाकी मित्रों, जो सही रास्ता
न दिखाए। वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक मात्र होती है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। निश्चिंत ईश्वर कहते रहते हैं, सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है आपका मात्र एक प्रकार नेक। इसलिए आप वैसे मित्रों को हमेशा निश्चिंत ही संभाल कर रखें। प्रिय मित्रों, आपने आज को यह सोचकर बर्बाद कभी करो मत कि आपके पास बहुत सारे कल है। ईश्वर ने आज ये दिन ये पल जीने के लिए बनाए है, न कि संभालने या कल के लिए। बाकी ईमानदारी एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह अपने स्वामी के लिए लाभदायक नहीं है। मित्रों समझ लीजिए, आपके पास निश्चिंत ही ईश्वर है तो सब कुछ आपके लिए पूर्णत्व अच्छा है, अर्थात आपके लिए सब कुछ बेहतरीन है। ईमानदारी से कमाई करने वाले के शौक भले ही पूरे ना हो, परंतु उनकी नींद निश्चिंत पूर्ण होती है। खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत आप खुद है। और प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू इज्जत देता है उसकी कोई कदर कभी करता नहीं, और जो व्यक्ति खुद को हमेशा वैल्यू देकर खुद को लायक बनाता है दुनिया मात्र उसकी कदर करती है। शब्दों का प्रयोग निश्चिंत ही सावधानी से करिए, यह आपकी परवरिश का प्रमाण है। मित्रों, असली जब आंखों की ताकत देता है तब आंखें नकली की तरह देख पाती है। यही हमें समझना है, बाकी जरूरी नहीं हर लम्हा जुबान पर ईश्वर का नाम आए। वो निश्चिंत लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आ जाए। किसी को कभी कमजोर लेके मत, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। सोचने दे जमाने को जो सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाच कर ईश्वर पर। निश्चिंत ही किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ हमें सिखा जाता है। मित्रों, तुम्हारे जीवन में बुरे लोगों का आना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि वही लोग तुम्हें अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। जिंदगी में हर जगह पैसा भी काम आता नहीं, कई जगह इंसान का सहारा भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मित्रों, जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी देखो मत, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी आप खो दोगे। अर्थात मदक एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग मात्र जीवन भर के लिए याद रखते हैं। लेकिन हमें तो हमेशा सबकी निश्चिंत मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी निश्चिंत अच्छा है। पैसा मानो इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्रों को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। माया क्या है जो नहीं है उसका निश्चिंत भाषित होना ही एक प्रकार की माया है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बहुत छोटी मगर सच्ची बात, आपका स्वभाव ही आपका एक प्रकार का भविष्य है। इसलिए अपने स्वभाव को सदैव अच्छा रखने का प्रयास करिए। निश्चिंत ही कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान पूर्णत्व छीन लेती है। नीचा वही दिखा सकते हैं जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। जो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त मात्र देखेगा। प्रिय मित्रों, निश्चिंत ईश्वर कहते हैं, जब भी आपके जीवन में आपको लगने लगे कि सब कुछ अब हमारे जीवन में का अर्थात संपूर्ण हमारा जीवन खत्म हो चुका है, तब मात्र आप उम्मीद कभी छोड़िए मत, क्योंकि कभी खत्म होता नहीं। अर्थात आपका जीवन जब तक है तब तक कुछ भी खत्म होता नहीं। इसलिए सदैव प्रयास करते रहिए। निश्चिंत ही अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ जाता नहीं, उसका फल आपको निश्चिंत ही समय आने पर मिल जाता है। मित्रों, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कभी कोशिश करो मत। चलते वक्त के साथ चलो,
निश्चिंती वक्तों को बदलने की कभी तुम कोशिश करो मत। निश्चिंती दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश करो मत। कुछ बातें श्री साईं बाबा पर भी छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश तुम करो मत। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना यह मात्र सबसे कठिन है। और यही एक प्रकार का तप है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो अभी तक लड़ा नहीं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, अर्थात उपवास केवल अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ, लालच, निंदा, झूठ, क्रोध और कुविचारों का भी हमें उपवास मात्र करना चाहिए। मित्रों, निश्चिंती माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, यहाँ तो इंसान भी इंसान से पूर्णत्व जलते हैं। यही एक प्रकार की भी सच्चाई है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ तुम्हें मात्र रखना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, निश्चिंती जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो ऐसे फील्ड होगी जिसमें आप सबसे अर्थात सबके बाप होगे। कहने का अर्थ इतना ही है, सदैव जीवन में कुछ ना कुछ करने का आप प्रयास करो, वरना आप जीवन जीकर भी न जिए जैसे जियोगे। अर्थात दुष्ट इंसान की मीठी बातें, अर्थात मीठी बातों पर कभी भरोसा करो मत। वो निश्चिंत अपना मूल स्वभाव कभी छोड़ सकता नहीं। जैसे शेर कभी इंसान नहीं छोड़ सकता, कुछ उसी प्रकार अपना सपना पूरा करना है तो निश्चिंती तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस मन लगा और मेहनत पे ध्यान दे। बिना कुछ लिखिए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ती है और वो है अपनी उम्र। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत करने का कोई भी हक आपको नहीं है। मित्रों, समझिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति के लिए प्रार्थना केवल और केवल वेद में ही मिलती है, अन्य किसी निश्चिंती कार्य में नहीं। समझ लिए, साई कहते हैं, भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तिमत्व ही निवस्त्र हो जाता है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात स्मरण रखें कि सितारे कभी बिना अंधेरे के चमकते नहीं, शौक और स्वभाव बदलते नहीं, उम्र और जिम्मेदारी के अनुसार वो मात्र ढल जाते हैं। जिंदगी में कदम और कलम बहुत सोच समझकर उठाने चाहिए। अल्फाजी सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। मित्रों, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। दुनिया का सबसे फायदेमंद सोजा निश्चिंती सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको पूर्णत्व बरसों का तजुर्बा देते हैं। यह भी तुम्हें समझना है। प्रिय साई भक्तों, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना, उस समय हम तो हमारा अर्थात अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान हमें मात्र करना चाहिए नहीं। प्यारे साई भक्तों, मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। खुद को सोने के सिक्के जैसे बनाइए, जो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम न हो। यूँ तो जिंदगी में नमक की कमी ही रही, मगर जब भी मिला जख्मों पर ही मिला। मित्रों, श्री साई कहते हैं, सुख में बनते सब सगे, दुख में सब विपरीत। जो विपदा में साथ दे वही निश्चिंती सच्चा मित्र है। बाकी समझ लीजिए, निश्चिंती श्री साई कहते हैं, संसार से न्याय तथा प्रेम की आशा कभी रख मत, परंतु अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम युक्त व्यवहार जरूर करते रहो। समय और शिक्षा का सही उपयोग वही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। व्यक्ति बाकी काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं।
जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यही सोचकर वो चुप रह जाते हैं। यह भी हमें सोच समझकर निश्चिंत ही समझना चाहिए। मित्रों, घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद हमें सुधारना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर तुम्हें सफलता का रास्ता निश्चिंत ही दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा। जब किसी इंसान के पास रहकर भी उसे ना दे अर्थात ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाओ, शायद इसी में वो खुश हो जाएगा। ईश्वर की पहचान प्रकाश में भी और अंधेरे में भी संभव है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो आपको समझना ही चाहिए। श्री साईं कहते हैं वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ईश्वर सदैव अपने साथ है। सिर्फ वह पूर्णत्व में दिखते नहीं, लेकिन वे सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है। जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार यह तो हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा तो मनुष्य एक प्रकार का सबके लिए बोझ बन जाता है। मित्रों, जहाँ भावना की कदर होती है वह मन अपने आप निश्चिंत ही झुक जाता है, भले उस रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी रूह पर में का दाग आ जाता है जब दिलों में दिमाग निश्चिंत आ जाता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जब तक खुद पे ना बीते तब तक दूसरों का दर्द मजाक ही हमें लगता है। मित्रों, सब तरह के पूर्णत्व जीवन में परेशानियाँ आना भी तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि पूर्णत्व तुम्हें जीवन का मूल्य अच्छी तरह से तभी समझ आप सकते हो। यह भी आपको समझकर ही जीवन को हम समझा अर्थात आपको हम समझा रहे हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, कर्तव्य ऐसा आदर्श है जो कभी हमें धोखा दे सकता ही नहीं, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। इसलिए इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो भी तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है वही तुम्हारे लिए अच्छा है। तब पूरी तरह से मार्ग पर चले चलो। सारी दुनिया भी इसके खिलाफ हो तो कोई हर्ज नहीं है। यदि तुम महसूस करते हो कि तुम निश्चिंत ही पिघल रहे हो, तब तुम जानते हो कि निश्चिंत ही तुमने स्वयं के साथ धोखा नहीं किया। तुम सच्चे वो ईमानदार है। सारी उम्र तो किसी ने कभी जीवन में जीने की वजह पूछी नहीं। पूर्णत्व लेकिन मौत वाले दिन सब कुछ पूछ लेते हैं कैसे गया। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में निश्चिंत ही छोड़ने वाली है। इसलिए सदैव आपको जीवन में आनंदी भी रहना चाहिए। वक्त और श्री साईं पर भरोसा, आपकी दुआ जरूर निश्चिंत ही कबूल होगी। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, दर्द की बारिशों में हम अकेले ही थे। जब बरसी खुशियाँ न जाने भीड़ से कहाँ से आई। इसी तरह जीवन है। आपके दुख में ईश्वर के अलावा कोई भी आपके साथ रहेगा नहीं, लेकिन जब भी पूर्णत्व आपके जीवन में सुख आएगा तब मात्र बिना बुलाए सब लोग आपके जीवन में आ जाएंगे। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। निश्चिंत ही यही हमें समझना चाहिए। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के फूल है जो हमारे पूरे व्यक्तिमत्व को महका देते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास ये शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। मित्रों, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही बसी है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे ना तो सब कुछ तुम
अच्छी तरह से पालोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को छोड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से सदैव करते रहिए। यह संदेश निश्चिंत ही आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।